एक चीज़ पे आता है मेकिंग मनी। अब शुरुआत करते एक सीरीज जहाँ पे पैसे बनाने की बात हो। चार्ली मंगल की एक बात मुझे याद आती है कि फर्स्ट 1 करोड़ इज अ बिच। पहला 1 करोड़ पहुंचना, मैं सबके एक एक डेफिनेशन लूंगा, बट आप लोगों को एक टास्क रहेगा। अगर एक जन ने एक मैथमेटिक्स दे दिया तो बाकी दूसरा नहीं बोल सकता कि ये भी सेम है, मतलब ये भी कर सकते हैं। तो सर कीर्तन सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 1 करोड़ बहुत डिफिकल्ट होता है सबके लिए। फर्स्ट 1 करोड़ कैसे एक आम आदमी पहुंच सकता है? और पहली बात, क्यों 1 करोड़ ही, क्यों 2 करोड़ नहीं है? ये भी मैं, मतलब मेरे दिमाग में क्वेश्चन था। या क्या ये फिल्मों, मतलब पुराने फिल्म में मैं करोड़पति बनना चाह रहा हूँ माँ, ये पुराना, क्योंकि मैं थोड़ा फिल्मी भी हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि वो करोड़पति वाला म्यूचुअल फंड वाले भी उठा लिए। वाई 1 करोड़, वाई नॉट 2 करोड़, वाई नॉट 10 लाख रुपीज? और ये कैसे 1 करोड़ तक हम पहुंचे विद प्रैक्टिकल स्टेप्स? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे आपने कहा, इस 1 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। ये 1 करोड़ आपके लिए 1 करोड़ हो सकता है, किसी और के लिए 10 लाख हो सकता है, और किसी और के लिए 100 करोड़ भी इज इक्विवेलेंट टू आपका 1 करोड़। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सिर्फ एक रैंडम नंबर है। Okay. इस नंबर की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। जैसे हम लोग दोनों ने ऑलरेडी 2-3 बार पॉडकास्ट कर चुके हैं, एंड लाइक इट इज फेमसली सेड, पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंस से, राइट? तो आई थिंक 1 करोड़ इज जस्ट वन नंबर दैट एवरीबडी इज फैसिनेटेड अबाउट। इस 1 करोड़ की कोई वैल्यू उससे आप करोड़पति बन जाते हो। उसे करोड़पति बन जाते हैं हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए वो 10 लाख का नंबर अचीव करना भी उतना ही मुश्किल है जितना किसी और के लिए 1 करोड़ अचीव करना है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले ये अंडरस्टैंड करें कि आपके लिए ये 10 लाख नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ इंपॉर्टेंट है, 10 करोड़ इंपॉर्टेंट है, या 100 करोड़ है। स्टेज 1 इज दैट। अगर आप ऐसी लाइफ स्टेज पे है जहां पर आपके लिए 10 लाख अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है और आप 1 करोड़ एम करेंगे, तो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लग रहा है वो बैलेंस टूट जाएगा आपकी लाइफ में। क्योंकि मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ, लाइफ में इन्वेस्टिंग और पैसा इकट्ठा कर पाना इज नॉट एवरीथिंग। अगर आप जिस स्टेज पे हो उस स्टेज से 10 लाख रुपया इकट्ठा कर पाना लॉजिकल है, और आप 1 करोड़ की रेस में भागोगे तो यू विल लूज द बैलेंस ऑफ लाइफ। आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शायद आप और लाइफ में और कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो स्टेज 1 इन माय ओपिनियन इज कि आप जहां पर हो उस हिसाब से डिसाइड करो कि आपकी पहली लक्ष्मण रेखा 10 लाख होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, या 100 करोड़ होना चाहिए। अब मान लीजिए 1 करोड़ है आपका वो गोल, आप जिस 1 करोड़ गोल है, आप जिस स्टेज पे हो उसमें। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रियलाइज इज कि आपकी एज क्या है और आपको किस एज तक वो 1 करोड़ की जर्नी तक पहुंचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, बिकॉज 5 साल में 1 करोड़ करने का मैथ बहुत अलग है, 10 साल में 1 करोड़ का मैथ करना बहुत अलग है, और 20 साल में 1 करोड़ का मैथ बहुत करना अलग है। मैं रिटर्न की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एफडी में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, रियल एस्टेट में डालो, राइट? अगर आपके पास 5 ही साल है, राइट, तो आपको जितना पैसा निवेश करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होगा वर्सेस आपके पास अगर 20 साल है 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। अब जब आपको ये क्लैरिटी आ गई, द थर्ड स्टेज इन माय ओपिनियन इज आपको रिटर्न डिफाइन करना है कि आप जिस तरीके की निवेश करना चाहते हो उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको पैसा कितना लगाना पड़ेगा, राइट? मान लीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरे पास 20 साल है 1 करोड़ पहुंचने के लिए, पर अगर आप एफडी इन्वेस्टर हो तो आपकी मैथ बहुत अलग है वर्सेस अगर आप एक मान लो इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो। क्योंकि अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो और 6% से मैथ करोगे, और आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और 12% से मैथ करोगे, तो वो सेम 20 साल में 1 करोड़ पहुंचने का नंबर बहुत अलग अलग है। एग्जैक्टली। आप क्या सजेस्ट करते हो सर? देखिए, जैसे मैं टिपिकल जिस तरीके से सोचता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक जॉब पे हो, राइट, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपका ऑटोमेटिकली पैसा ईपीएफ में, प्रोविडेंट फंड में कट रहा है, करेक्ट, जो आपकी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी वहां हो रही है, राइट? या कुछ लोग हैं जो पीपीएफ में पैसा रोक देते हैं, कुछ लोग हैं जो जानकर ना जानकर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में पैसा रोक देते हैं, कुछ लोग हैं जो रियल एस्टेट खरीद लेते हैं। ये सब मेरे लिए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, ओके, राइट? तो अगर आप ज्यादा पैसा निवेश करना चाहते हो इसके बाहर, तो कोशिश करें कि आप एक ग्रोथ एसेट में पैसा रोके जो इक्विटी है, इक्विटी मार्केट में। ओके, तो इक्विटी में अगेन गलती ये हो जाती है लोगों की कि उनको ऐसा लगने लगता है कि उनको कौन सा स्टॉक खरीदना है वो उनको समझ आ गया है। अच्छा, नहीं है।
अच्छे अच्छे लोगों में नहीं है. आई कैन टेल यू वेरी कॉन्फिडेंटली कि मेरे में वो नहीं है, राइट? मेरे में भी नहीं है. मेरे में भी नहीं है. तो सब अगर में नहीं है. मेरे जैसे कुछ लोग हैं या हमारे जैसे कुछ लोग हैं हम्म. तो उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू. ये क्या है वैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड? तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप पैसा रोक रहे हो एक म्यूचुअल फंड में ओके. जिसमें एक फंड मैनेजर है और उसके साथ बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है. उस पूरी टीम का काम ये है कि वो आपके बिहाफ पर और आपके जैसे बहुत सारे निवेशकों के बिहाफ पर डिसाइड करेंगे कि अगर इन सब ने मिलकर हमें 1,000 रुपए दिए तो ये 1,000 रुपए कहाँ निवेश करना चाहिए, कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए, उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, कितना पैसा निवेश करना चाहिए, और उसे कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहना है कि क्या इसमें और पैसा निवेश करूं, क्या इसमें से बाहर निकल जाऊं. ये उनका काम है. तो क्योंकि आपको नहीं समझता, आप किसी एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को, ग्रुप को पैसा दे रहे हो, जैसे ICICI हो गया, SBI हो गया, सब बड़े नाम इसमें हैं. उनका काम है ये आपके बिहाफ पर करना. सो अगर ये 3 स्टेज पार कर अब आपको क्लैरिटी है कि मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा जहाँ 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, मेरे पास 20 साल का समय है और मुझे 1 करोड़ रुपया करना है. सॉरी मैथ करना पड़ेगा. 10,000 आ गया. 10,000 पर मंथ. तो आपको 10,000 पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी, तब जाकर आप शायद 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे 20 साल में 1 करोड़ का फिगर डेफिनेटली अचीव कर पाओगे. पर एक्चुअली 1 करोड़ के बाद की जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. क्योंकि अगर आपको पहला 1 करोड़ करने में शायद 20 साल लग गया है, दूसरा 1 करोड़ करने में प्रॉबली 4.5-5 साल लगेंगे. इतना कम टाइम में? क्योंकि आपके पास जो 1 करोड़ इकट्ठा हो गया उस पे भी तो 12% रिटर्न निकल रहा है. हाँ, पैसा काम करना तीसरा चालू 1 कर दिया. करोड़ करने में जो आपको दूसरा 1 करोड़ करने में 4.5-5 साल लगे, तीसरा 1 करोड़ करने में शायद 3 ही साल लगेंगे. Amazing. चौथा 1 करोड़ करने में शायद आपको 2-2.5 साल ही लगेंगे और पांचवा 1 करोड़ करने में आपको 1.5 साल लगेंगे. पर 5वें 1 करोड़ के बाद आप शायद हर साल 1 करोड़ रुपया जनरेट कर Wow. पाओगे. तो 30 साल में क्या क्यूमुलेटिव बनेगा वैसे अंदाजन से? मान लो अगर 20 साल पे फर्स्ट 1 करोड़ हिट किया तो 30 इयर्स में क्या बन जाएगा? सो मैं जनरली ये बताता हूँ, 50,000 का जो आप SIP करते हो तो 26 साल में 10 करोड़ होते हैं. 50,000 रुपीज SIP पर मंथ. अब आप उसका 50,000 का कोई 10,000 करता है तो वो 2 करोड़ रह जाएगा. तो 2 करोड़ उसका 2 करोड़ बन रह गया, जाएगा. 2 करोड़ बन Correct. गया 26 ईयर्स में. पर जैसा कि कीर्तन ने बताया, जो पहला 50,000 का आपने किया 10 करोड़, तो पहला 1 करोड़ बनने में 10 साल लग गए. पहला 1 करोड़ बनने में 26 साल में से पहला 1 करोड़ 10 साल ले गया. 10 साल ले लिया. और 99.9% इन्वेस्टर्स इधर ही छोड़ कभी देते लाइफ में इधर बना ही नहीं छोड़ के पाएंगे. क्योंकि डेटा भी ये कहता है ना कि 100 में से सिर्फ 11 इन्वेस्टर्स 5 साल के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं. क्योंकि वो पेशेंस खत्म कर देते हैं, राइट. और वो एक है ना FD की तरह, हम जो बता रहे हो FD की तरह लीनियर लाइन नहीं है कि हर साल आपको ग्रोथ दिख रही ग्रोथ ही है. देगा. आपको अगर 3 साल ग्रोथ नहीं दिखी तो आपको डाउट आ जाता है कि मैं ये जो Correct. सुना था ये राइट था कि नहीं था. True. और आप उसी गलत मोमेंट पे गलत डिसीजन लेके कुछ और में चले एक जाते हैं. सिंपल एग्जांपल है जो आई एम श्योर हम तीनों अग्री करेंगे यहाँ पर. जितने भी इन्वेस्टर्स 2020 और 2021 में मार्केट में आए और उन्होंने 2020-21 से लेकर 2024 तक की जर्नी देखी, राइट, उनको शायद ये लगने लगा कि मार्केट में निवेश करने पे तो यार क्या रिटर्न मिलता है, मैं क्यों काम भी करूं, काम वाम छोड़कर सब इन्वेस्टर. मतलब इतना भागा है मार्केट. पर वो सेम इन्वेस्टर अगर पिछले 1 साल में देखे तो मार्केट -5 से -10% का रिटर्न है, डिपेंडिंग ऑन आप लार्ज कैप में हो, मिड कैप में, स्मॉल कैप में. ये सेम इन्वेस्टर अब खुद डाउट करने लगा है कि क्या आई शुड स्टे इन्वेस्टेड और नॉट. इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है और मैं बहुत बार ये कोट कर चुका हूँ कि इन्वेस्टिंग 80% आपका बिहेवियर है, 20% टेक्निकलिटीज है, राइट. 20% को चेस करने के चक्कर में उस 80% को मत भूल जाना. सबसे बेसिक, अगर आप 10,000 रुपया भी महीना कमा रहे हो और 500 रुपए की भी SIP कर रहे हो ना, आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न से बहुत बेटर हो सकता है. All you have to do is stay invested. लंबे समय तक. That's it. अमेजिंग. संजय सर, आप पे आते हैं कि फर्स्ट 1 करोड़ फिर कैसे पाया जाए, क्या मैथ्स है? और मान लो 20 साल का एग्जांपल ले लेते हैं. एक्चुअली ना सब लोग सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट से पहला 1 करोड़ आए. करेक्ट. ठीक है, पर आप समझिए कि वेल्थ एक फनल की तरह है. द टॉप ऑफ द फनल इज योर अर्निंग. आप कमाते कितना हो, करेक्ट. हाँ. सेकंड है आप बचाते कितना हो, और थर्ड है आप निवेश कितना. तो 3 लेयर्स है. ठीक है, तो जितना आप निवेश करोगे, पहले जितना मुंह बड़ा होगा उतना ही चांसेस है कि सेविंग्स बड़ी होंगी.
और जितनी सेविंग्स बढ़ी होंगी उतने ही चांसेस है कि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े होंगे. एवरीबॉडी इज फोकसिंग कि इन्वेस्टमेंट से करोड़पति कैसे बने. भाई ऊपर भी तो देखो ना, कमाई भी तो करनी है, घर भी चलाना है, सब कुछ करना है. तो इसको एक 3 इक्वेशन में आपको बताता हूं. एक व्यक्ति अगर रिवर्स टारगेट दे देते हैं लोगों को, एक्चुअली क्या लोग मैनिफेस्टो करते हैं मैं 1 करोड़ कमा लूं, पर पीछे की मेहनत नहीं समझते कि कितनी है. आप दिन का भी 1 करोड़ कमा सकते हो, लोग कमा रहे हैं. आप जिंदगी भर में भी 1 करोड़ नहीं कमा सकते हो, वो भी स्थिति है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ठीक है. तो आते हैं 3 सिनेरियोज पे आते हैं. एक व्यक्ति बोलता है मेरे को जी 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. तो उसकी रिवर्स वर्किंग करते हैं. ओके. 12% का रिटर्न हम उससे ज्यादा पकड़ेंगे नहीं. 12% फेयर है, मतलब हाँ, ये 12% इज रीजनेबली ओके मिल जाता है, रिटर्न. मिल हल्का जाएगा, फुल्का मिल जाना चाहिए. मतलब इससे ज्यादा प्लस माइनस हुआ तो 1% ही प्लस माइनस होने के चांसेस है, उससे ज्यादा के चांसेस है अगर आप ठीक ठाक इक्विटी इन्वेस्टिंग करते हैं तो अगर आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो आपको 14,000 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट करना है और उसको 7% एनुअली स्टेप अप करना है. ठीक है जी. तो आप 12% पे 1 करोड़ रुपए पहुंच जाओ. अब अगर 14,000 रुपए आपको निवेश करना है और 25% मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट रेट है आपका, Okay. तो 14,000 अगर 25% है तो यानी आपकी 56,000 रुपए 56,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए. तब तो आप जाके 14,000 इन्वेस्ट करोगे. और मैं ये मानता हूं अगर आपको 7% ग्रोथ चाहिए तो आपको इनकम में भी 7% ग्रोथ चाहिए, तभी तो आप इसको 7% बढ़ा पाओगे, नहीं तो आप बढ़ा ही नहीं पाओगे. एक पॉइंट पे फटीग आ जाएगा. आप कहते हो नहीं जी मेरे को और अग्रेसिव होना है, मेरे को तो 10 साल में करोड़पति बनना है. देन द मैथ सेज वो 14,000 की जगह आपको 34,000 रुपीज पर मंथ डालना है. एंड दैट हैज टू बी स्टेप्ड अप बाय 7%. अब 34,000 डालना है तो आपकी इनकम 1.25 लाख रुपए होनी चाहिए. 25% 25% ही रूल रख रहा हूं मैं इस हिसाब बार से. के लिए. हाँ. ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं जा रहा क्योंकि फिर आदमी को लाइफस्टाइल में भी डालना होता है, सब करना. तो भाई औसतन 25% बंदा कर सकता है. Correct. चाहे तो. फिर वो कहता है नहीं जी मेरे को तो 7 साल में करना है, करोड़पति बनना है 7 इयर्स में. तो इन दैट केस द इन्वेस्टमेंट गोज अप टू 54,000 रुपीज पर मंथ, स्टेप अप बाय 7%. अब इसको भी वो कर दोगे तो 2.5 लाख रुपए की इनकम बन जाए. तो लोग फोकस कर रहे हैं यार मैं कैसे 1 करोड़ में इन्वेस्टमेंट. अरे वो तो देखो टॉप ऑफ द फनल कितना चाहिए तुम्हारे को. तुम्हारी इनकम 10,000 है और तुम ये सोचो कि मैं 7 साल में करोड़पति बन जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. या तो आप अपनी इनकम को 2x एक्सेलरेट करो हर साल और उतना ही आप इनकम इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करो. तो ये मैथ बड़ा सिंपल है. आप कितना डालते हो, कितने समय के लिए डालते हो, कितना रिटर्न कमाते हैं. रिटर्न पे हमारा किसी का काबू नहीं है, तो इसलिए 12 से ज्यादा पकड़ना मेरे को लगता है रिस्की होगा. कितना डालता हूं, कितने समय के लिए डालता हूं, यही मेरे काबू में. कितने समय के लिए डालता हूं वो पावर में है, तो जितना ज्यादा डालूंगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा. पर मेरे पास समय कम है तो मेरे पास अगला हैंडल क्या है, मेरे को ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा. आज पैसा ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कमाना पड़ेगा. आज पैसा ज्यादा नहीं है तो ज्यादा कमा के स्टेप अप करना पड़ेगा. यही मैथ है, दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. तो लोग फोकस कर रहे हैं यार वो 10,000 बना के तुम मेरे को बताओ करोड़पति कैसे बनूं. अरे भाई साहब पहले ये तो देखो कि कमाना कितना है तुम्हारे को. तो वेल्थ फनल को फोकस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंस. अब इस रेशियोज को जितना बेटर करो. आप बोलो नहीं सर मैं 25 नहीं मैं 35% डाल दूंगा. ठीक है, कीर्तन आई थिंक 30% प्रपोज करते हैं उनका जो थीसिस है. तो आप अपनी थीसिस बनाओ, पर चालू गंगोत्री, वो गंगा तो गंगोत्री से बहती है भाई, तो वहीं से बहेगी और वहीं से नंबर निकल के आएगा. अमेजिंग. तो मतलब सर आपने मतलब एक ऐसा मैथ्स दे दिया है कि बिकॉज मेरे को चाहिए पॉडकास्ट नोट वर्दी होना चाहिए. लोग ऐसे मूवी की तरह ना दिखे, लोग नोट्स बनाए. तो मेरे को लग रहा है कि क्योंकि आपने मैथ्स पूरा दे दिया कि यार इतना अगर 7 साल में पहुंचना है तो ये सैलरी होना चाहिए, 2.5 लाख होना चाहिए. 10 साल में पहुंचना है तो आप 1.25 लाख करो, और 15 साल में पहुंचना है तो 75,000 आपने जो बोला 50,000 के आसपास का आपका सैलरी होना चाहिए. गगन सर आपका क्या मैथ्स कहता है कि फर्स्ट 1 करोड़ जैसे चार्ली मंगल कहता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, तो कैसे पहुंचा जाए जल्द से जल्द? सो मैं वैसे मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ. ठीक है ना. आप सर कहानियां सुना दो बस. बस. सो मैं दो आई मीन वी आर ऑल इनटू वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, बट मुझे मैथ्स समझ में नहीं आती है. एंड आई एम लकी कि मुझे बिग पिक्चर समझ में आता है. Very nice. Which I realize is far valuable. Valuable. तभी सर बिग पिक्चर रॉल्स रॉयस की कहानी ने मेरा इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया सर. Exactly. So he and बहुत सारे पॉडकास्ट में हम हाउ समझते हैं. हाउ आप इन्हें पूछा ना हाउ कैसे कमाना है. मेरे लिए अब ये फेज में है कि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों कमाना है, क्योंकि वाई अगर क्लियर नहीं है ना तो हाउ कभी हेल्प नहीं करेगा. सर डबल क्लिक करना पड़ेगा इसमें. डबल क्लिक राइट. वाई मतलब क्यों करना है, क्यों 1 करोड़ मुझे चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 करोड़ में क्यों. तो मैं जो भी इन्वेस्टर आता पूछता हूँ आपको क्यों चाहिए 1 करोड़. सो देखो जब आप 25 साल के होते हो या 22 साल के होते हो, 23 साल के होते हो, 1 करोड़ आपको चाहिए, ठीक है, 5 साल में चाहिए, क्यों चाहिए. मैं पूछना चाहता हूँ व्हाई डू यू नीड इट. अगर वो कहता है सर मुझे 1 करोड़ से मुझे ये 1 करोड़ में तो खैर सब आ जाता है, यू नो,
बट जो 22 साल का लड़का होता है उसको क्या चाहिए? आप देखो, एक बाइक चाहिए होती है, अच्छी है, करेक्ट ये साल की घूमने जाना फ्रेंड्स के साथ, या गर्लफ्रेंड को घुमाना, कुछ भी वो सब, ये आईफोन भी चाहिए। तो मैं वो भी पूछता हूँ, आईफोन क्यों चाहिए तुम्हें? ये एक तो शो ऑफ करने के लिए, और शो ऑफ की जिंदगी में तो फिर आप कुछ भी कर लो, सब खत्म है, क्योंकि हर दिन आप एक आउटर स्कोर कार्ड से जी रहे हो कि दुनिया क्या देखती है और उसके हिसाब से। और ये बॉटमलेस पिट है, इसमें आप ना दूसरे को खुश करने के लिए आप कभी खुद खुशी नहीं रह पाओगे। सो यू शुड नेवर प्ले दैट गेम। मतलब वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि इफ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड टुडे, वन डे यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू विल डू नीड। ट्रू तो फिर यार वो गेम मत खेलो आप, राइट? सो क्यों चाहिए? तो मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर आप 22 के हो ना, तो आप 25 में लाइफ एंजॉय करो थोड़ा, 26 में एंजॉय करो। पैसा तो बना ही लोगे अगर आप में मेहनत कर सकते हो और ठीक ठाक अक्ल है, तो लाइफ में आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। और देखो, आप जब आपको ना माउंट एवरेस्ट, सबको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, हाँ, राइट? बट माउंट एवरेस्ट चढ़ने को का भी प्रोसेस होता है। पहले बेस कैंप तो कर लो आप, एग्जैक्टली। बेस कैंप के बाद आप 3000 फुट पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, फिर 5 पे, सीधा 8000 फुट की छलांग मत लगाओ। आप कभी पहुंचे, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बड़ा नंबर हो जाएगा ना, 1 करोड़ करना है, अच्छा ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये डिमोटिवेट भी कभी कभी कर Demotivate देता करता है। तो मैं बोलता हूँ आपको, अच्छा आपको हॉलीडे करना है, आपको दुबई जाना है घूमने, कितने लगेंगे? 10 लाख लगेंगे। 2 साल का टारगेट लो कि मुझे 2 साल में 2 लाख रुपए करने हैं। दुबई जाना है, 2 लाख रुपए करने हैं। यूरोप जाना है 5 लाख, अमेरिका जाना है 7 लाख रुपए। आप वो करो, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो कि मुझे 25 में ये गोल है, 28 में ये गोल है, और 30 में ये गोल है, 27 में शादी है। तो मैं मैं क्या चाहूंगा, मैं अपने जो व्यूअर्स है, पेरेंट्स का पैसा मत लो शादी के लिए। अच्छा, सीरियसली, यहाँ पे तो लोग अपनी देखो जिस दिन जायदाद वायदाद को सब मिला जुला के शादी में खर्च कर रहे इनफैक्ट खर्चा ही मत करो शादी में। हैं। अच्छा, मैं Best है, ये सही बोलूंगा कह ना, रहे हो। ये तो बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन एंड आई बिलीव इन दैट। बट मोटा भाई ने गोल दे दिया उसका क्या? आई कैन टेल यू, मैं जितनी भी शादियों में गया हूँ और जितने भी लोगों से मिला हूँ, वो 10 लाख की शादी हो या 10 करोड़ की शादी हो, वहां पर जो गेस्ट आते हैं वो नुक्स तो निकालते ही है। नमक तो कम था ही यहाँ पे। नमक तो कम था ही। यार जो फूफा जी रहे आपके 20-25 एकदम क्लोज वाले दे दो उनको पार्टी, यार क्यों शो ऑफ करना है? अच्छा, आई वो थिंक 20-25 शो लोग ऑफ कैसे में ही पार्टी दे दो, उन लोग खुश रहेंगे। करेक्ट, एग्जैक्टली, शो ऑफ, लाइक ही इज राइटली सेइंग कि आईफोन क्यों खरीदना है। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एकदम सही कहा उन्होंने। सो क्यों करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देविन, है ना? तो मेरा जैसे मेरा ब्रदर इन लॉ है, कम्स फ्रॉम अ वेरी रीजनेबल फैमिली। वो ना 22 साल की उम्र में 5,000 रुपये की SIP इंजीनियरिंग करके आया, पुणे में स्टार्ट किया, 5,000 रुपये की SIP। 2012 में जर्नी चालू की, 2015 में शादी थी, उसने अपने फंड में से 15-20 लाख रुपए रिडीम किए, उस वक्त कॉर्पस हो गए थे, और पिताजी को जाके देता है कि पापा ये शादी में यूज़ कर लो, शादी में। और जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग, 5 अंकल पापा की जॉइंट फैमिली है। और सोचो, बच्चा आके अपने पापा को बोलता है ये 15 लाख रुपए आप ले लो, शादी में काम आएंगे। I think that was the biggest win in my life. I think for him, right? कि वो घर पे प्रेशर नहीं ला रहा है, खुद का घर खरीदो हमेशा।